ग्वालियर की चेतकपुरी सड़क कांड में निलंबित इंजीनियर बहाल होने पर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे जनता से विश्वासघात बताया है। साथ ही गड्ढों वाली सड़क में भाजपा के झंडे लगाने पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी पर हुई एफआईआर के विरोध में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का घेराव करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि जब तक सड़क पर गड्ढे रहेंगे उनका आंदोलन जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता ने कहा कि ग्वालियर शहर स्मार्ट सिटी न होकर गड्ढा सिटी के रूप में बनकर रह गया है। जिस चेतकपुरी सड़क को लेकर गुफा वाली सड़क के नाम पर देश भर में बदनामी हुई, इसमें जो अधिकारी दोषी पाए गए कार्यपालन यंत्री पवन सिंघल और सुरेश अहिरवार, इन दोनों को बहाल करने का काम मंगलवार को उपायुक्त विजय राज ने किया। जबकि मेयर इन काउंसिल में 2 बार निगम आयुक्त का प्रस्ताव पहुंचा कि निलंबित किया जाए, मगर कांग्रेस की महापौर शोभा सिकरवार की मेयर इन काउंसिल ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे ये स्पष्ट होता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मिलकर इस ठेकेदारी व्यवस्था को चलाने के लिए दोषी हैं। सड़कों पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए बराबर के जिम्मेदार है। इसके साथ ही नगर निगम कर्मचारियों की कमीशन मांगने की ऑडियो लगातार वायरल हो रही है, लेकिन आज दिन तक किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो रही है। पूरे ग्वालियर भर में सड़क दशक रही है, इसके लिए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, मगर आज तक किसी बीजेपी नेता ने किसी भ्रष्टाचार में लिप्त ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं कराया। किसी भी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, लोकायुक्त उनके पास है, पुलिस इनके पास है, ईडी इनके पास है, सारी जांच एजेंसियां इनके पास है, बावजूद किसी भी दोषी अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा पंजीबद्ध नहीं किया जा रहा है। इन बदहाल सड़कों के लिए जब आम आदमी पार्टी सड़कों को ठीक करने के लिए आवाज उठाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता रातों रात पुलिस से मिलकर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और ग्वालियर पुलिस भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी बनकर बिना जांच के मुकदमे कायम कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 2 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। जब हम आंदोलन करना चाहते हैं तो परमिशन मांगते हैं और परमिशन दी नहीं जाती है। अभी निरंतर जो भ्रष्टाचार के मामले कांग्रेस और भाजपा के हमने उजागर किए हैं, उसको लेकर हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया है कि आने वाले समय में जब मुख्यमंत्री ग्वालियर आएंगे तो हम उनसे मिलने का समय मांगेंगे और अगर वह समय नहीं देंगे तो हम उनका घेराव करेंगे, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री भी वही है, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे कायम कर दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही हो। ऐसे में जो आम आदमी सड़क की आवाज उठा रहा है, उन पर जो मुकदमे कायम किया जा रहे हैं और मुकदमों की जांच की जाए, जब तक ये जांच नहीं होगी तब तक ये हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। बड़े पैमाने पर ग्वालियर शहर स्मार्ट सिटी ना होकर के गड्ढा सिटी के रूप में बन गया है। जिस चेतकपुरी सड़क को लेकर के गुफा वाली सड़क के नाम से देश में प्रदेश में बदनामी हुई, 2 अधिकारी दोषी पाए गए, कार्यपालन यंत्री पवन सिंघल और सुरेश अहिरवार, इन दोनों को मंगलवार को बहाल करने का काम उपायुक्त विजय राज ने किया। मेयर इन काउंसिल में 2 बार निगम आयुक्त का प्रस्ताव पहुंचा कि इनको बर्खास्त किया जाए, मगर कांग्रेस की महापौर शोभा सिकरवार ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के बराबर के इस ठेकेदारी व्यवस्था को चलाने के लिए दोषी है। सड़कों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए बराबर के जिम्मेदार है। इसके साथ साथ नगर निगम के कर्मचारियों की लगातार कमीशन मांगने की ऑडियो वायरल हो रही है। आज दिन तक किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो रही है। पूरे ग्वालियर में चाहे वो झांसी रोड हो, बहोड़ापुर हो, सागर ताल हो, आनंद नगर हो, पिंटू पार्क हो, खल्लासीपुरा हो, हनुमान चौराया हो, सभी जगह रोडें धसक रही हैं। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, मगर आज दिन तक किसी भी भाजपाई ने जाकर के किसी भ्रष्टाचारी ठेकेदार के खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं करवाया। किसी भी ठेकेदार के खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं कराया, किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा कायम नहीं करवाया। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लोकायुक्त इनके पास है, पुलिस इनके पास है, ईडी इनके पास है, सारी जांच एजेंसियां इनके पास है, मगर उसके बाद भी किसी भी दोषी अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमाबाजी नहीं लिखी जा रही है। इन बदहाल सड़कों के लिए जब आम आदमी पार्टी उन सड़कों को ठीक करवाने के लिए आवाज़ उठाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता रातों रात जाकर के पुलिस से मिलकर के झूठे मुकदमे कायम कर रहे हैं और ग्वालियर की पुलिस भारतीय जनता पार्टी की एजेंट बनकर के बिना मामले की जांच किए तत्काल एफआईआर कर रही है।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे 2 मुकदमे कायम कर दिए गए। सड़कों की बदहाल व्यवस्था को जब उठाते हैं तत्काल मुकदमा कायम करने का काम किया जाता है, और जब हम लोग आंदोलन की परमिशन मांगते हैं तो परमिशन हमको दी नहीं जाती है। अभी निरंतर जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस और भाजपा का जो हमने उजागर किया है उसको लेकर के हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने बताया है कि आने वाले समय में जब मुख्यमंत्री ग्वालियर में आएंगे हम उनसे मिलने का समय मांगेंगे। अगर वो समय नहीं देंगे तो आम आदमी पार्टी उनका घेराव करेगी। क्योंकि गृह मंत्री वही है, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे कायम हो, दोषी ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमे कायम हो, और ऐसे में जो आम आदमी सड़कों की आवाज़ को उठा रहा है उनके खिलाफ जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं उन मुकदमों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जब तक ये जांच नहीं होगी तब तक हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा।